ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 5 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 सम्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 4 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये बताना इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यदि वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है और उसकी अगली 3 टर्म्स लिखनी है। तो इसका फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट, ये एक सीरीज दी है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16। पहले हमने पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। यदि होगी तो आगे करना है, नहीं होगी तो सवाल वहीं खत्म हो जाता है। एपी है या नहीं है उसके लिए हम डी निकाल के देखते हैं, A2 माइनस A1 करके। A2 हमारा 4 है, माइनस A1 हमारा 2 है, ये बच गया 2। और फिर देखते हैं A3 माइनस A2 करके। A3 हमारा 8 है, माइनस A2 हमारा 4 है, ये बच गया 4। क्या ये इक्वल है? नहीं है। यदि ये इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है। तो हम कहेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore this is not an AP। तो ये जो सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज है, ये एक AP नहीं है। ठीक है ही नहीं तो हम इसको आगे नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ सीरीज दी है 2, 5/2, 3, 7/2। 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज दी है, बताना है ये एपी है या नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं डी, A2 माइनस A1। A2 हमारा है 5/2 माइनस A1 है 2। ये माइनस करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 यानी 1/2। अब हम फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारा है 3 माइनस A2 है 5/2। तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 आ गया 1/2। यदि ये इक्वल आ गए हैं तो हम तीसरा भी चेक करते हैं, यानी A4 माइनस A3। A4 हमारा है 7/2 माइनस A3 है 3। ये हो गया 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 आ गया 1/2। सारे इक्वल आ गए हैं तो हम कहेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन AP। ये एक AP है। अब ये कहा यदि AP है तो इसकी अगली 3 टर्म्स और फाइंड कर। तो जो हमारी AP है वो थी 2, 5/2, 3, 7/2 एंड ऐसे ही आगे। अब हमने इसका एक तो D फाइंड करना है और इसकी अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। इसमें D तो हमें पता चल ही गया, ये D निकाला था हमने 1/2 1/2 1/2। तो D तो आ गया इसमें 1/2। ठीक है। A1, A2, A3, A4। अब हमने A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना है। ये अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। तो A5 यानी A प्लस 4D। जैसे मैंने इसकी जनरल फॉर्म बताई थी AP की, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन।
यही बताई थी ना। ये इसकी जनरल फॉर्म थी, यानी ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के लिए a प्लस 1d, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, यानी जो टर्म निकालनी है d उससे एक कम होता है। जैसे हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है तो a प्लस 4d होगा। a हमारा है 2 प्लस 4d, d हमारा है 1/2, यानी इंटू 1/2। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया भाई 4, तो अगली टर्म आएगी 4। इससे अगली a6 हमने निकालनी है, तो a6 हमारी होगी a प्लस 5d। a हमारा इसमें है 2 प्लस 5 इंटू d हमारा आया था 1/2, यानी 2 प्लस 5/2 ऐड कर दो भाई, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9/2। ये आ गई इसकी एक और अगली टर्म। अब हमने a7 फाइंड करना है, तो a प्लस 6d, a की वैल्यू है हमारी 2 प्लस 6 इंटू d की वैल्यू हमारी है 1/2, और ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, ये हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। ये आ गई इसकी अगली टर्म। तो जो अगली 3 टर्म हमें फाइंड करनी थी, उनमें से एक आ गई 4, दूसरी आ गई 9/2 और तीसरी आ गई 5। ये आ गई इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा, आसान सा है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। फोर्थ सम का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो नंबर ऑफ सीरीज दी है वो दी है -1/1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। पहले हमने पता लगाना है कि एपी है या नहीं है, यदि है तो इसमें डी फाइंड करना और अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हम डी देखते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं, a2 माइनस a1 देखते हैं। इसको हम यहाँ डी नहीं भी लिखे ऐसे तो पहले हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1। a2 है हमारा -3.2, माइनस ये है, और a1 है हमारा -1.2। ये ध्यान रखना, माइनस पहले से था और माइनस इसकी वैल्यू में भी है। ठीक है, ये हो गया -3.2 और ये माइनस माइनस हो गया +1.2। एक प्लस का है एक माइनस का, तो ये माइनस होंगे, और बड़ा माइनस का तो माइनस के बचेंगे। माइनस के कितने बच जाएंगे, 3 में से 1 गया तो माइनस के 2 बच गए, और 0.2 माइनस 2 हो गया 0, यानी आ गया माइनस का 2। फिर हम फाइंड करते हैं a3 माइनस a2। a3 है हमारा -5.2, माइनस ये है, और a2 की वैल्यू है -3.2। ये हो गया -5.2 एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया 3.2। माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो बचेंगे माइनस के, और 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे तो 2.0 बच जाएगा, और 0 की वैल्यू नहीं है, ये भी आ गया -2। यदि ये 2 इक्वल आ गए हैं तो तीसरा भी हमने फाइंड करके देखना होता है, a4 माइनस a3 देखते हैं। a4 है हमारा -7.2 और -a3 की वैल्यू है -5.2, यानी ये तो -7.2 एज इट इज, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 5.2। एक माइनस एक प्लस है तो माइनस होंगे, और जो बड़ा नंबर है माइनस का तो माइनस के बचेंगे। 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2.0, यानी माइनस का 2। अब देखो a2 माइनस a1 इक्वल आ गया a3 माइनस a2, और इक्वल आ गया a4 माइनस a3, यानी इनमें जो डिफरेंस हैं, बिकॉज difference is same, therefore
द सीरीज इज एन एपी। तो ये एक एपी है क्योंकि इसमें सारा डिफरेंस सेम आया था। और यदि एपी है तो इसकी अगली 3 टर्म और डी फाइंड करना है। तो डी तो ये आ गया भाई हमारा, इनमें सब में देखो ये डी आया है, जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है -2। अब हमने इसकी अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। ये जो दे रखी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमने 5th, 6th और 7th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि हर टर्म जो है -2 ऐड करके आती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th टर्म फाइंड करते हैं भाई। 5th टर्म के लिए क्या करना है, जो लास्ट टर्म है -7.2, इसमें ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, ये हो जाएगा -7.2 और प्लस -2 कितना हो गया, माइनस के ये है, माइनस के ये है, तो माइनस के 9.2। 5th टर्म आ गई। 6th टर्म फाइंड करते हैं। तो अब जो टर्म आ गई है -9.2, इसमें ऐड कर देना कॉमन डिफरेंस को, यानी -2 को। यानी -9.2 तो ऐसे वैसे ये प्लस माइनस हो जाएगा -2, और ये भी माइनस, ये माइनस, तो ऐड होंगे, माइनस के आएंगे 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11.2। ये आ गई इसकी 6th टर्म। और 7th टर्म फाइंड करनी है हमें। तो अब जो टर्म आई है -11.2, उसमें ऐड कर देनी है कॉमन डिफरेंस को, -2 को। यानी -11.2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2, और दोनों माइनस के दोनों को ऐड करते हैं, माइनस का ही आ जाता है, ये हो गया 13.2। ये आ गई इसकी अगली 3 टर्म्स। ठीक है, पहले मैंने जो समझाया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, तो 5th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, क्या होगा, a + 4d। इस टर्म से एक कम d करना है बस। यानी a हमारा कितना था, इसमें a हमारा कितना था, -1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना आया था हमारा, -2। ठीक है, यानी -1.2 प्लस माइनस हो जाएगा -4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे, माइनस और माइनस के ऐड होते हैं, माइनस का ही आता है, 8 और 1 हो जाएगा 9.2। ये आ गई इसकी 5th टर्म, और 5th टर्म यही थी। ऐसे ही 6th टर्म फाइंड करनी है तो a + 5d करेंगे। 7th टर्म फाइंड करनी है तो a + 6d करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी अगली 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी अगली 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसा आपको आसान लगे वैसा कर सकते हैं। आते हैं इसके 4th पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ सीरीज दी है इसकी -10, -6, -2 और 2। -10, -6, -2 और 2 एंड सो ऑन। पहले हमें पता लगाना है ये एपी है या नहीं है। यदि है तो हमने इसकी अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। तो पहले पता लगाते हैं a2 - a1 कितना है। a2 - 6 है, माइनस a2 a1 माइनस का 10 है। a2 - a1, a2 - a1। ठीक है, ये -6 माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ा नंबर प्लस का, प्लस के बचेंगे, कितने आ गए, 4। अब फाइंड करते हैं a3 - a2, a3 - 2 -a2 -6, वही -2 ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ गया, और ये प्लस माइनस तो माइनस होंगे, और बड़ा प्लस का प्लस के बचेंगे, ये भी बच गए 4। और ये 2 इक्वल आ जाते हैं, तीसरे को भी हमने चेक करना होता है। a4 - a3 करते हैं। a4 हमारा 2 -a3 है हमारा -2, ये 2 ऐसे कैसे, और माइनस माइनस हो गया +2, कितना हो गया 4, और सारे इक्वल आ गए हैं। तो हम कहेंगे बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर द सीरीज
इज एन AP। तो ये एक AP है। यदि AP है तो इसका हमने D फाइंड करना है। D यानी जो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस हमने फाइंड किया 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और हमने फाइंड करनी है इसकी अगली 3 टर्म। अब हमें पता चल गया डिफरेंस जो है 4 है, तो इसमें जो लास्ट में टर्म है उसमें 4 ऐड कर दो, फिर जो आ जाएगी उसमें 4 ऐड कर दो, फिर जो आ जाएगी उसमें 4 ऐड कर दो, अगली 3 टर्म आ जाएंगी। अगली 3 टर्म के लिए पहली टर्म आएगी भाई, लास्ट टर्म हमारी 2 + 4 यानी 6, उससे अगली टर्म आएगी, इसमें 6 में ये 4 ऐड करो यानी 10, और उससे अगली टर्म आएगी हमारी, इस 10 में फिर ये D ऐड करो यानी 14। ठीक है, ये आ गई इसकी अगली 3 टर्म। ये था इसका 4th पार्ट। अब लेते हैं इसका 5th पार्ट। ये दिया है नंबर ऑफ सीरीज, इसमें दी है 3 + √2, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। पता लगाना है ये AP है या नहीं है। तो पहले हम फाइंड करते हैं A2 - A1। A2 है हमारा 3 + √2, -A1 है 3, 3 - 3 कैंसिल हो गया, बच गया केवल √2। फिर फाइंड करते हैं A3 - A2। A3 है 3 + 2√2 माइनस A2 है 3 - √2। ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये माइनस है, ये 2 नंबर हैं, इसलिए ब्रैकेट में इसको लिख करके सॉल्व करना है। ये 3 + 2√2 ऐसे का ऐसे, ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 हो जाएगा और ये +√2 हो जाएगा। ये 3 प्लस है 3 माइनस है, कैंसिल हो गया भाई। 2√2 में 1√2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3√2। अब इसी से चेक कर लो भाई, ये प्लस था, ये प्लस था। ये जो A2 था वो 3 + √2 था, प्लस था, तो ये हो जाएगा माइनस का। और यदि ये माइनस का हो गया तो 2√2 - 1√2 बचेगा 1√2। और पहले भी हमारा √2 आया था, अब भी √2 आया था। तीसरा भी चेक करेंगे, A4 - A3 चेक करेंगे। A4 है हमारा 3 + 3√2 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे A3 है 3 + 2√2। सोल्व करते हैं 3 + 3√2, और ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खोलने पर -3 हो जाएगा और ये -2√2 हो जाएगा। 3 प्लस है 3 माइनस है, कैंसिल हो गया। 3√2 प्लस का है, 2√2 माइनस का है, तो बच गया 1√2। और ये देखो सारे डिफरेंस इक्वल आ गए हैं, यानी A2 - A1 इक्वल टू आ गया A3 - A2 इक्वल टू आ गया A4 - A3। इसका मतलब ये एक AP है, तो लिख देंगे therefore it is an AP। ये AP है। यदि AP है तो इसका D फाइंड करो। D तो आ ही गया भाई, कितना आ गया D, √2 आ गया। और इसकी अगली 3 टर्म फाइंड करो। अगली टर्म फाइंड करने के लिए फिर से वही बताता हूं मैं, चलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने 5th टर्म फाइंड करनी है, यानी A + 4D होगा। ए है हमारा फर्स्ट टर्म है 3 + 4 × D आया है हमारा √2, यानी 3 + 4√2। ठीक है। 6th टर्म फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे A + 5D। A हमारा 3 है, +5 × D हमारा आया है √2, यानी 3 + 5√2। 7th टर्म फाइंड करनी है तो A + 6D करेंगे। A हमारा 3 है, +6 × D की वैल्यू आई है √2। अगली टर्म आ गई 3 + 6√2। ठीक है।
लेते हैं फोर्थ सम का 6th पार्ट। ये नंबर ऑफ सीरीज इसमें दी है 6th पार्ट में 0.2, 0.22, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। बताना है ये सीरीज है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 है हमारा 0.22 माइनस A1 है 0.2 और माइनस करोगे, देखो माइनस हमेशा ऐसे करना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना चाहिए। 0.22 में से 0.2 माइनस करना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके माइनस करना है। तो इसमें से ये 2 ऐसे का ऐसे, ये 0 आ जाएगा, पॉइंट 0 आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा 0.02। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 है हमारा 0.222 माइनस 0.22। फिर से वही माइनस करने के लिए हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये बच गया 2, ये 0, ये 0, ये पॉइंट, यानी ये आ गया हमारा 0.002। अब जरा चेक करें 0.02 और 0.002 इक्वल है या नहीं है, नहीं है। तो हम कहेंगे A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है, ठीक है, इजी है। अगला पार्ट देखते हैं इसका 5th पार्ट। सेवंथ पार्ट में सीरीज दी है 0, -4, -8, -12, 0, -4, -8 और -12 एंड सो ऑन। बताना है AP है या नहीं है, पहले चेक करते हैं। तो हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 यानी -4, माइनस A1 यानी 0। अब इसमें से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही आ जाएगा। फिर फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 है -8 और माइनस करेंगे A2 को यानी -4 को। अब ये हो गया -8 और ये माइनस माइनस +4, कितना बच गया भाई, -8 है +4 है तो -4 बच गया। दोनों इक्वल आ गए हैं। तो अगला भी चेक करना है A4 माइनस A3। A4 है -12, माइनस A3 है -8, ये हो गया -12 और माइनस माइनस +8, ये भी बच गया -4। सभी इक्वल हैं तो हम कहेंगे A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3। और यदि सारे इक्वल हैं तो हम कहेंगे देयरफॉर दिस इज एन AP। ये एक AP है। और यदि AP है तो इसकी अगली 3 टर्म हमने फाइंड करनी है और D फाइंड करना। D तो हमारा आ ही गया है, -4 -4 -4 तो D आ गया -4। और 1 2 3 4 टर्म दी हुई हैं, 5वीं टर्म हम फाइंड करनी है तो A + 4D। A कितना है 0 + 4 × D कितना है -4। अब 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही नंबर आ जाता है। ये 4 4 जा 16, -16 आ गया। A6 फाइंड करना है तो A + 5D। A हमारा है 0 + 5 × -4, ये 0 तो 0 है ही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, 5 4 जा 20 -20। ऐसे ही A7 फाइंड करना है तो यूं समझ लो कि हमने हर बार -4 ऐड करते जाना है। -20 में -4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -24, या फिर A + 6D करके वैल्यू पुट करके करना। ये आ गई इसकी अगली 3 टर्म्स। आते हैं इसके 8th पार्ट पर। एट्थ पार्ट में दिया है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2।
चेक करते हैं ए पी है या नहीं है, तो A2 माइनस A1 निकालते हैं, -1/2 में से माइनस करते हैं -1/2 को, यानी ये -1/2 एज इट इज, माइनस माइनस हो गया +1/2, 1/2 + 1/2 माइनस, तो माइनस होंगे तो बच जाएगा 0। A3 माइनस A2 माइनस करते हैं, चेक करते हैं। A3 है हमारा -1/2, माइनस A2 है -1/2, यानी -1/2 एज इट इज, और माइनस माइनस हो गया +1/2, ये भी आ गया 0। दोनों इक्वल आ गए, तो A4 माइनस A3 भी हमने चेक करना है। A4 है -1/2 माइनस -1/2 A3 की वैल्यू, और ये हो गया -1/2 एज इट इज, और ये माइनस माइनस +1/2, ये भी आ गया 0। तो डिफरेंस इक्वल है, तो डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये एक एपी है भाई, है तो इसकी अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। अब हमें पता है अगली टर्म, इनमें जो कॉमन डिफरेंस है 0 है, यानी 0 इसमें ऐड करना है, आगे भी 0 ऐड करना है, आगे भी 0 ऐड करना है, तो वही नंबर आते चले जाएंगे। यानी अगली टर्म A5, A6, A7 कितनी आती चली जाएंगी, -1/2, -1/2, -1/2। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 0 है, और 0 है तक इसमें हम 0 ऐड करते चले जाएंगे तो यही नंबर आएगा, फिर उसमें 0 ऐड करेंगे यही नंबर आएगा। इसलिए अगली तीनों टर्म इसकी हो गई -1/2, -1/2, -1/2। लेते हैं इसका अगला पार्ट। नाइन पार्ट 13027, 13027 एंड सो ऑन। पता लगाना ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हमारा 3 माइनस 1 कितने बच गए 2। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी 0 माइनस 3 कितना आ गया -3। इक्वल है नहीं है, तो A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। और यदि एपी है ही नहीं तो आगे हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसका ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। और अब चलते हैं इसके 10th पार्ट पर। इसमें नंबर दिए हैं A, 2A, 3A, 4A। A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। पता लगाओ भाई, A2 माइनस A1 क्या है, A2 है 2A माइनस A1 है A, कितना बच गया भाई A। फिर पता लगाओ A3 माइनस A2 कितना है, यानी 3A माइनस 2A, ये भी कितना आ गया A। यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो अगला भी पता लगाओ A4 माइनस A3, यानी 4A माइनस 3A, ये भी आ गया A। सारे डिफरेंस इक्वल हैं, सेम हैं, तो क्या होगा, इट इज एन एपी। तो ये एक एपी है। एपी है, इसकी अगली टर्म फाइंड करनी है। साफ साफ पता चल रहा है ए, क्योंकि इसका डी ए है, तो हर टर्म में, हर आखिरी टर्म में हमने ए ऐड करके चले जाना है। तो 5th टर्म होगी 4A प्लस A, यानी 5A। 6th टर्म हो गई 5A प्लस A, यानी 6A। 7th टर्म हो गई 6A प्लस A, यानी 7A। या फिर वही फार्मूला लगाओ, A प्लस 5th टर्म निकालने थे A प्लस 4D, 6 के लिए A प्लस 5D, 7th के लिए A प्लस 6D, ऐड वही होना है A। तो ये आ गई इसकी अगली 3 टर्म। आते हैं 11th पार्ट पर। इलेवंथ पार्ट में नंबर दिए हैं इसमें √2, √8, √18, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। पता लगाना है भाई ए पी है या नहीं है, तो A2 माइनस A1 करते हैं,
A2 है √8 माइनस A1 है √2। ध्यान दें भाई, जो √8 है, 8 के यदि हम प्राइम फैक्टर करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 8 और 2 1 जा 2, तो हमारे क्या बन जाते हैं इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2। √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस √2 है ही। और भाई जब एक जोड़ा बन जाए, एक पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है, यानी 2 और 2 का यदि रूट करते हैं तो 2 आ जाता है, अंदर में बच गया √2 और माइनस √2 है। 2 √2 में से 1 √2 माइनस करोगे तो बचेगा 1 √2। फिर हम फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 है हमारा √18 माइनस √8। √18 के फिर प्राइम फैक्टर कर लो, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, यानी 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 माइनस इसका तो हमें पता है ही, √8 को क्या बना दिया था हमने 2 √2। इसमें देखो पेयर बन गया 3 का, 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2 माइनस 2 √2 और देखो 3 √2 में से 2 √2 माइनस करोगे तो बच गया √2। पहले भी हमारा √2 आया था, अब भी √2 आया है, तो हमने तीसरा भी चेक करना है, A4 माइनस A3। A4 है हमारा √32 माइनस A3 है √18। √32 के फिर फैक्टर कर दो, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 जा, या फिर यहीं पर रुक जाओ, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 16, इसका रूट माइनस √18 का तो हमने बना ही लिया था, क्या होना था 3 √2। अब ये देखो 16 का रूट करते हैं तो क्या हो जाता है 4 और 4 √2 माइनस 3 √2, 4 √2 माइनस 3 √2 क्या होगा √2 और √2। तो सारे डिफरेंस जो हैं इक्वल आए हैं, तो यदि डिफरेंस इक्वल है तो वो एक AP है। तो हम लिखेंगे A4 माइनस A3 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A2 माइनस A1 के, देयरफॉर इट इज एन AP। और यदि AP है तो इसका D फाइंड करना है भाई, D तो हमें पता लग ही गया है, कितना आ गया है √2 आ गया है। और हमने फाइंड करना है इसकी अगली 3 टर्म, जो लास्ट टर्म है उसमें हम इस D को ऐड कर दें या फिर वही फार्मूला कर लें। तो फार्मूला हमारा, यदि हमने ये 4 टर्म दी गई है, 5th टर्म फाइंड करनी है, तो A5 यदि हमने फाइंड करना है तो वो होगा A प्लस 4D। A हमारा कितना है √2 है, प्लस 4 इंटू D हमारा √2 है, और √2 प्लस 4 √2 कितना हो जाएगा 5 √2। अगली टर्म आ गई है। A6 फाइंड करना है तो 5 √2 में अगली D ऐड कर दो, यानी 5 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा भाई 6 √2। और अगली टर्म फाइंड करने के लिए अब 6 √2 में ये D फाइंड ऐड कर दो √2, ये आ गया 7 √2। या फिर ऐसे फार्मूले लिखते चले जाओ, पुट करते चले जाओ, जैसे आसान लगे वैसे करते चले जाओ। ये आ गई इसकी अगली 3 टर्म। चलते हैं इसके 12th पार्ट पर। ट्वेल्थ पार्ट में इसमें कहा है, नहीं 12th तो वही था, कोई छोड़ा है क्या हमने, कोई छोड़ा तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है। 13 का एग्जाम्पल है, 13 पार्ट है ये। 13 पार्ट में दिया है √3 √6 √9 √12, √3 √6 √9 √12 एंड सो ऑन। पता लगाना है ये AP है या नहीं है, तो हम पहले फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 है √6 माइनस √3। यदि 6 के हम फैक्टर भी करते हैं तो 2 3 जा 6 3 3 जा 1, तो ये आ गया हमारा 2 एंड 3। 2 एंड 3 को इसमें से बाहर तो आएगा नहीं, कोई पेयर तो बनता नहीं है, किसी का रूट तो होता ही है, तो ये आ गया हमारा A2 माइनस A1। फिर फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 है √9 माइनस √6, ये हो गया 3 माइनस √6।
तो ये और ये क्या इक्वल हैं? नहीं है, तो हम कहेंगे A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये AP है नहीं तो हमने आगे सॉल्व नहीं करना है। आते हैं इसके अगले पार्ट पर। इसमें क्या है 14 पार्ट में इसमें दिया है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। बताना है AP है या नहीं है। तो पहले हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 हमारा 3 स्क्वायर माइनस A1 है 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना बच गया भाई 8। फिर फाइंड करते हैं A3 माइनस A2। A3 है हमारा 5 स्क्वायर माइनस A2 है 3 स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 9, ये बच गया 16। क्या ये और ये इक्वल हैं? नहीं है, तो हम कहेंगे बिकॉज A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है। नहीं तो आगे करना है क्या है, इसका लेते हैं अगला पार्ट 15 पार्ट। 15 पार्ट में कहा है इसमें 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। हमें पता लगाना है ये AP है या नहीं है तो इसकी अगली 3 टर्म फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 है हमारा 5 स्क्वायर माइनस A1 है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 माइनस 1, कितना बच गया भाई 24। A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं, यानी 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी 49 माइनस 25, ये भी बच गया 24। दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हमने A4 माइनस A3 भी फाइंड करना है। A4 है हमारा 73 माइनस A3 है हमारा 7 स्क्वायर, यानी 73 माइनस 49, ये भी बच गया 24। तो क्या आ गया भाई A4 माइनस A3 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A2 माइनस A1 के, इक्वल आ गए हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये AP है। AP है तो हमने इसका D फाइंड करना है। D तो हमें पता है भी, कितना आ गया है 24, और फाइंड करनी है इसकी अगली 3 टर्म 1 2 3 4 दे रखी है, 5th टर्म फाइंड करनी है। वैसे तो हमें पता लग गया कि जो लास्ट टर्म है उसमें D ऐड कर दो। लास्ट टर्म हमारी कितनी है 73, उसमें D यानी 24 को ऐड कर दो, ये हो गया 4 3 7 7 दोनों 97। और 6 टर्म, अब जो टर्म आ गई है उसमें ये ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, ये आ गया 7 4 11 9 2 11 और 1 12 121। और अगली टर्म के लिए अब जो आ गई है टर्म 121, उसमें ये D ऐड कर दो, तो ये हो गया 145। ये आ गई इसकी अगली 3 टर्म। आशा समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और यदि नए स्टूडेंट देखते हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही एक लंबा ओम बोल के आज हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। सभी को नमस्ते।